हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं करीब 7 बजे उठ गई हूँ आज, क्योंकि आज मुझे हमारे यूपी में दुरदुरिया खिलाई जाती है, तो आज हमें वो खिलानी है। और मैं छत पे आई थी धुलाई करने के लिए, लेकिन देखिए वहाँ पीछे देखा कि बंदर पोटी करके चला गया है छत पे। और इस टाइम बंदर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है हमारे इधर, तो देखिए 2-3 जगह पोटी करके चला गया। मैं सोच रही हूँ कैसे साफ़ करूँ, कैसे धुलाई करूँ। और सूर्य महाराज अभी निकल ही रहे हैं, तो ठंडा है सुबह सुबह। चलिए दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए पीछे इस तरह से कोहरा वगैरह है। तो 7 बजे का टाइम है, काफ़ी ठंडा है। अब धुलाई करनी थी तो मैं छत पर आई थी, लेकिन यहाँ छत इतनी गंदी कर रखी है बंदर ने। तो देखिए गाइस, शादी के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां हमको निभानी पड़ती हैं। शादी होते ही इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं कि उनको हमें ना चाहते हुए भी निभाना पड़ता है। क्योंकि जब शादी हुई है, गृहस्थ जीवन हमने अपना बसाया है, तो गृहस्थी के एक एक नियम का हमको पालन करना ही पड़ेगा। और देखते ही देखते देखिए कितने ज़िम्मेवार हम हो जाते हैं। तो गाइस फ़िलहाल मैंने पोटी फेंक दी है, देखिए। अब चलिए फटाफट से धुलाई कर लेते हैं। तो धीरे धीरे सभी को आदत हो जाती है, और जब शादी होती है तब तो हमें इतना कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जैसे जैसे शादी के कुछ साल बीतते हैं और ससुराल के रीति रिवाज हम लोग देखते हैं, तो उस पर हम भी चलने लग जाते हैं, उसको फॉलो करने लग जाते हैं। क्योंकि आगे चलकर एक दिन हमको ही ये सारी जिम्मेदारियां उठानी हैं। और सासू माँ का क्या है, उनको तो धीरे धीरे अब रिटायर ही होना है, उनको मतलब इन जिम्मेदारियों से मुक्ति ही मिलनी है। और सासू माँ की जगह बहू रानी की बारी आ जाती है जिम्मेदारियां उठाने की। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ बंदर की, बंदर फिर से आ गए हैं और बंदर दिख नहीं रहे हैं। तो पौधों में पानी वगैरह दे रही हूँ। और मैं बता दूँ आपको, जो आज मैं ये काम करने जा रही हूँ, ये सासू माँ की जिम्मेदारी थी, उनको करना था ये, लेकिन टलता ही जा रहा था, टलता ही जा रहा था। तो फाइनली आज मैंने इसको पूरा किया। तो एक्चुअली में मेरा छोटा बेटा जब हुआ था, तो बच्चे जब होते हैं तो उसके थोड़े टाइम बाद मतलब ये सब कुछ किया जाता है। दुरदुरिया खिलाई जाती है, सुहागन खिलाई जाती हैं मतलब। और मम्मी अब उस लायक नहीं है कि वो सब कुछ बढ़ चढ़कर कर सकें, हर काम को अपने ऊपर लोड लेकर और उसको पूरा कर सकें। तो इसलिए मैं उसको कर रही हूँ, और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ आ गई हैं अब, तो मैं भी उसको धीरे धीरे उठाना सीख रही हूँ। और बस इसके बाद देखिए छत वत मेरी एकदम से क्लीन हो गई है। और मैं पीछे बताई थी कि ये जो नल खोलने बंद करने का जो वो था, वो नाली में मैंने गिरा दिया था, तो प्लास से यहाँ पर मैंने उसको पकड़कर खोला था। तो गाइस बजने वाले हैं 8, और क्लीनिंग छत की पूरी अच्छी तरीके से मैंने कर दी है। पूरा वाइपर वगैरह मार के साफ़ कर दिया। और वो देखिए बंदर की वहाँ पे पोटी पड़ी थी, वो भी मैंने क्लीन कर दी है। अब क्या करें, जो करना तो पड़ेगा ही। और फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो नीचे का जो भी थोड़ा बहुत काम है उसको फिनिश करूँगी, और उसके बाद नहाऊँगी। तो बस मम्मी और मैं सब कुछ जल्दी जल्दी से तैयारी करेंगे, तो 9 बजे के आसपास देखिए पूरा काम हो सकता है निपट जाए हमारा। तो चलिए गाइस बने रहेगा, व्लॉग में दिखाते हैं आपको आज कैसे क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर नहाने धोने के बाद रेडी होकर बस हम लोग सबसे ऊपर वाली छत पर आ गए हैं, और बाकी मैंने यहाँ पर चटाई वगैरह सब डाल दी हैं। लेडीज़ वगैरह आना स्टार्ट हो गई हैं, अभी सब लोग नहीं आए हैं। तो यहाँ मैंने डबल खिलाई थी, डबल सुहागन खिलाई थी। और सिंगल में 7 लोग होते हैं, डबल में 14 लोग थे। तो वैभव लाल की खिलाई थी, और मैंने माता जी से बोला था हमारा घर वगैरह बन जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डबल एक साथ ही खिला देंगे। तो बस वही सारा काम पूरा हो गया, तो मैंने कहा चलिए ये सब भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखिए आलता वगैरह लगा रहे हैं। और ये रही मेरी चाची सास जो येलो साड़ी में हैं। अब बाकी यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं अड़ोस पड़ोस के हैं, मोहल्ले के हैं, वो मम्मी मेरी आलता लगा रही हैं, सासू माँ हैं। तो हम सब लोग देखें यहाँ पर बैठकर आलता वगैरह लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी चाची सास हैं, तो ये ढेरी लगाने का काम कर रही हैं। तो ये देखिए 14 लेडीज़ हैं, और 14 ही ढेरियाँ यहाँ पर लगेंगी। और यहाँ पर लाई है, और चना है, और गुड़ है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। और ये पड़ोस वाली भाभी हैं हमारी, और मम्मी ये लोग देखिए गुड़ वगैरह फोड़ रहे हैं। तो फोड़ फोड़ कर मतलब बराबर ढेरी में रखा जाएगा, किसी में ना ज़्यादा होना चाहिए ना किसी में कम होना चाहिए। तो ये ढेरियाँ जो लगाई हैं ये भी नाप नाप कर लगाई गई हैं। तो बस ये सब काम यही लोग कर रहे हैं, और मैं भी देख देख कर सीख रही हूँ। ऐसे ऐसे हमें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हम भी ये सब काम अपने आप से करना सीख जाएंगे। हम भी मतलब अच्छे से सब कुछ फॉलो करेंगे। तो अभी तो ये लोग हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, सब लोग सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इसके बाद देखिए मैं पूजा पे बैठ गई हूँ, क्योंकि आज मेन पूजा मैंने ही करी थी। और तो यहाँ पर देखिए आप पूजा वगैरह पूरा मैं ही करूँगी, पहले मम्मी करती थी, लेकिन
शादी के करीब 6 साल हो गए हैं और पहली बार मैंने देखिए ये सब कुछ करा है पूजा। तो जैसे जैसे सब लोग बता रहे थे वैसे वैसे मैंने ये सब कुछ फॉलो किया था। तो इसके पीछे भी स्टोरी है, तो ये भाभी लोगों ने स्टोरी भी सुनाई थी, मैंने स्टोरी सुनी थी। और देखिए पूजा पाठ हो रहा है तो सब लोग इसी तरह धूप दीप और तिलक ये सब कुछ और आरती ये सब कुछ मतलब सब लोग ऐसे ही करेंगे। तो ये जो देवी माता का खिलाया जाता है ये तभी खिलाया जाता है जब हमारा काम पूरा हो जाता है। जिस काम को हम माता जी से बोल देते हैं कि हे माता जी ये काम हमारा पूरा कर दीजिएगा, फिर हम दूर-दूरिया खिलाएंगे। इस तरह से लोग मतलब अपनी मान्यता को मान देते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर खिलाई जाती है काम को पूरा होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए पूरा हो गया। इसके बाद देखिए इस तरह से सब लोग यहाँ देखिए पैर वगैरह पड़ रहे हैं और इसके बाद मैंने भी सबके पैर वगैरह छुए थे। इसके बाद सब लोग अपने घर चले गए थे, पानी वगैरह पिया था। ठंड काफ़ी थी लेकिन घर में कोई एक्स्ट्रा नहीं था कि चाय पानी हो सके। सो गाइस पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई है और बस सारा सामान वहाँ से लेकर आ गए हैं ऊपर वाली छत से, क्योंकि बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अरे दादा, अरे बेबब लाल मेरे गिल गए, मेरे बेबब लाल गिल गए, मेरे बेबब लाल गिल गए। तो हम लोग बैठे हैं बालकनी में और बंदरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है, तो बस उसकी वजह से सारा सामान हम ऊपर से मतलब लेकर आ गए हैं और पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई है। तो गैस काफ़ी टाइम हो गया है और सब कुछ निपट गया है। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो सिंपल खाने में दाल चावल बनने जा रहे हैं, तो चलिए दाल वगैरह चढ़ा देते हैं, उसके बाद चावल का पानी वगैरह चढ़ा देंगे। तो काफ़ी लेट हो गया है खाने में। चलिए कोई नहीं, कुछ करो तो ऐसे ही टाइम चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और आज काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम। तो हमारे यूपी का मौसम मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ऐसे अभी कोहरा वगैरह आने लगा है। तो दोपहर का टाइम है, बहुत धूप में तेज़ी वगैरह नहीं है। और तो चलिए गाइस बने रहिए, व्लॉग में दिखाते हैं आगे का व्लॉग, आगे क्या करते हैं। और सब लेडीज़ों को सुबह 9 बजे का बोला हुआ था आने के लिए, लेकिन देखिए सब करते कराते करीब बज गए हैं 11। इस चक्कर में हो गया काफ़ी लेट और खाना भी बन रहा है आराम से। फिर सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं थी, मैं सोची थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो जब वो क्या बनाऊँ वाला कन्फ्यूज़न रहता है तो ऑलरेडी लेट हो ही जाता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह रहती तो फटाफट से सब्ज़ी काटो और दाल चढ़ा दो। ऐसे दाल चावल सब्ज़ी रोटी मतलब डेली रूटीन में है तो फटाफट से बन जाता है, और जब नहीं रहता है जैसे सब्ज़ी वगैरह तो बहुत सोचना पड़ता है। तो बस सोचते विचारते इस तरह से मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया अपना खाना। तो गाइज़ काफ़ी टाइम हो गया था और मैं बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ खाना बनाने में लगी हूँ। तो आपने देखा पीछे कि साबुत उड़द और चना दाल मिक्स करके मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है कुकर में, क्योंकि इसको पकने में लगेगा टाइम, क्योंकि खड़ा उड़द है तो उसको पकने में टाइम लगता है। और देखिए हम लोग बहुत ही सिंपल सी दाल बनाते हैं, सिर्फ मैंने इसमें सादा नमक ऐड किया है। सादा नमक बोल रही हूँ, सादा नमक ही सब लोग ऐड करते हैं। तो बस नमक ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला और थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दिया है। और मम्मी की आदत मेरी थी मायके में कि वो इस तरह से मतलब तेल डाला करती थी दाल में। तो मैं ढक्कन पे डाल देती हूँ, क्योंकि ये कुकर थोड़ा दाल को फेंकने लग जाता है। तो मेरी आदत है कि मैं ढक्कन पे डाल देती हूँ, इससे थोड़ा सा बच जाता है, लेकिन कई बार फेंक भी देता है। तो 50-50 चांसेस होते हैं कि दाल फेंकेगा भी और नहीं भी फेंकेगा। तो बस मैं ऐसा कर लेती हूँ। इसके बाद जा रही हूँ चावल धोने के लिए और चावल का पानी भी रख दिया है और बस यहाँ पे चावल वगैरह धुल लूँगी। और इधर देखिए वेदांत से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जब लेट हो रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी रहती है, तो वेदांत भी बहुत परेशान करता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं खाना वगैरह बना रही हूँ और साड़ी वगैरह भी चेंज नहीं करी, क्योंकि मुझे बनानी थी शॉर्ट वीडियो वगैरह। तो मैंने सोचा चलिए खाना भी बना लूँगी, शॉर्ट वीडियो भी बन जाएगी। और इसी तरह से देखिए साथ के साथ सब मेरा काम चल रहा है। गाइस शाम का करीब 5 बज गया है और जल्दी उठने की वजह से ऐसी थकान वगैरह हो रही है। और पूजा वगैरह पूरा अच्छे से सब निपट गया था और उसके बाद खाना पीना सारा होने के बाद बस कुछ काम करने का मन ही नहीं करा। तो बस मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अभी भी पूरा घर फैला हुआ है। तो किचन वगैरह क्लीन करना है लेकिन मन नहीं कर रहा, लेकिन करूँगी, अभी काम करने से ही ख़त्म होगा। और बस आज की हमारी पूजा कुछ इस तरीके से हुई थी, और तो आप लोग भी देखिएगा। तो हमारे यूपी में ये सब कुछ होता है। और बाकी मैं जो हूँ उत्तराखंड की हूँ, मेरा बर्थ प्लेस उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में मैंने आज तक ये सब रिचुअल्स वगैरह नहीं होते हुए देखे,
क्योंकि मैं तो अभी हम लोग जल्दी ही यहाँ यूपी में शिफ्ट हुए हैं। 6 साल शादी को मेरे हुए हैं और उससे 1 साल पहले हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और उत्तराखंड में मतलब पूरा बाकी मैंने अपने लाइफ के बाकी जो टाइम है वो उत्तराखंड में बिताया है। तो उत्तराखंड में ये सब रिचुअल्स वगैरह होते हुए मैंने नहीं देखा कभी भी। तो वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होते और सब जगह के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो गाइस देखते ही देखते रात हो गई है और खाना बनाने का टाइम हो गया है और ये सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है। तो गोभी, पत्ता गोभी रखी हुई है, देखते हैं इसमें से क्या बनाते हैं। बाकी ये चावल लेफ़्ट ओवर है, दिन के बचे हुए रखे हैं। और यहाँ पर रखा है दूध, अभी मैंने चाय वगैरह बनाई थी। तो पूरा दिन किचन वगैरह ऐसे ही फैला हुआ था और अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बर्तन वगैरह धुल के रखे हैं और थोड़े बहुत लगा दिए हैं। तो इतने बर्तन यहाँ पे रखे हैं, बाकी मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। और कपड़े वगैरह उधर मशीन में भी मेरे धुल रहे हैं। तो चलिए खाना वगैरह बनाते हैं, दिखाते हैं आपको क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मशीन में डले हुए थे। सुबह से लाइट ने लोचा करा हुआ था, मतलब आ नहीं रही थी, तो वही कपड़े मशीन में पड़े रह गए। और फिर इसको रात में मुझे धुल के पंखे में सुखाने पड़े और बस इसके बाद मैं आ गई हूँ सब्ज़ी वगैरह कट करने। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फूल गोभी बनाने वाली हूँ। तो फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, आलू मटर फूल गोभी। और इसके अलावा बनाई थी यहाँ पे मैंने गोभी की पकौड़ी। तो हस्बैंड की आज डिमांड थी कि गोभी की पकौड़ी बना दे। मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। और ठंड का टाइम है तो इस समय तो ऑयली बहुत ही अच्छा लगता है, बढ़िया गर्मा गर्म खाओ, मज़ा ही आ जाता है खा के। तो रेसिपी वगैरह इसकी शूट नहीं करी है, पहले भी 1-2 बार मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। तो हस्बैंड यहाँ पर अपना पकौड़े वगैरह एंजॉय कर रहे हैं और साथ में बना दी धनिया की चटनी। तो गाइज़ मेरा डिनर लगभग कंप्लीट हो गया है और यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ और इससे पहले यहाँ पर बनी है गोभी की पकौड़ियाँ। और यहाँ पर बनाई है मैंने बहुत ही बढ़िया आलू गोभी की रसीली सब्ज़ी। तो ये देखिए सब्ज़ी। और यहाँ पे बनाए हैं चावल। तो सब्ज़ी चावल और ये है पूड़ी। तो आज का डिनर यही है। तो गाइस यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म पूड़ी और आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। तो चलिए खा लेते हैं फटाफट से। तो 11 बज गया है फ्रेंड्स, और 11 बज गया है और मैं अभी तक किचन में ही हूँ। तो किचन की क्लीनिंग वगैरह पूरी चल रही थी। तो खाना पीना खा लिया है और देखिए बर्तन वगैरह पूरा धुल के रख दिया ताकि सुबह में आराम रहे। तो आजकल का मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है। और इस वीडियो की मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।